जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनाए जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और अगर आप शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो फ्लैश हुए नंबर पे, जो नंबर आपको सामने दिख रहा है, उसमें साफ आवाज में रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का थॉट गुरु जी महाराज का बहुत ही प्यारी संगत के लिए है, और आज का थॉट और टेलीपैथी आपके लिए ये है कि विश्वास रख, मैं तेरे पीछे ही हूँ और तुझ पर मेरी नजर हमेशा है, तेरा कोई बुरा नहीं कर पाएगा। आप ऐसी संगत हो सकते हैं जिनके साथ कुछ दिनों से बहुत कुछ ना मिक्स, या फिर बहुत ही ना ऐसे आपको चीज़ें जो महसूस हो रही हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। वो इतने डिफरेंट हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि गुरुजी के होते हुए ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मेरे घर में कोई आता है, ठीक है, मेरे ही रिलेटिव आते हैं, और उस रात हमारे घर में मतलब लाइक ना कुछ बहस हुई। और मेरे घर में मैंने भी इस चीज़ को लाइटली लिया कि चलो कोई भी बात, छोट टॉपिक था, किसी बात को हम लेके ना, जैसे होते हैं ना चार लोग बैठ के बात करते हैं तो उस पर बहस हो जाती है, और वो एक्सट्रीम चली गई थी। एंड आई वाज लाइक, यार ऐसा तो हम रोज़ करते हैं, आइसक्रीम खाने जाते हैं बाहर और बहस, मतलब बहस तो होती नहीं है, हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात करते हैं, कभी पॉलिटिक्स वगैरह, ये कैसे हो गया सडनली। वो हम मेरी फैमिली का एक मेंबर था, वो कहते यार वो लेडी आ जाई थी ना, तो ये तो होना ही था। आई वाज लाइक, कौन लेडी? अच्छा, वो लेडी आई थी, वो रूम में आई थी, ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बताया। और मैं थोड़ा आउट में हूँ अभी, अपने घर की बात नहीं है ये मेरे, मैं कहीं समर वेकेशंस में गई हुई थी, वहाँ की बात बता रही हूँ। एंड आई वाज लाइक, कौन लेडी? कहते वो जब भी हमारे घर में आती है तो वो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो गुरुजी का तो स्वरूप है आपके घर में। कहते तभी तो वो बहस ज़्यादा बढ़ नहीं पाई, हम सभी इकट्ठे हुए हैं इस टाइम, एंड यू नो व्हाट, वो इस चीज़ को देख के सहन नहीं कर पाई, एंड शी एंटर्ड आवर हाउस विद दैट नेगेटिव एनर्जी। मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मुझे तो वो बात समझ नहीं आई। पर लेटर ऑन गुरुजी का मैसेज मुझे आता है कि तेरा और तेरी फैमिली का बुरा करने वाले तो बहुत बैठे हैं, पर तू टेंशन नहीं ले, तेरा अच्छा करने वाला मैं हूं ना, तो तू टेंशन मत ले। बस ये पूरी सेम लाइन थी। एंड वो जब टेलीपैथी मुझे हुई, मैंने बोला यू नो व्हाट, अभी गुरुजी ने क्या मैसेज दिया? कहते क्या क्या क्या? एंड आई वाज लाइक, ये चीज़ें हैं, ये देखो। तो संगत जी, आज भी ये चीज़ मुझे बार बार आई। अगर आप इस चीज़ से परेशान हो ना, आपके घर में आप देखिए कि कौन जो है जब आता है उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नोटिस ज़रूर करिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ब्लैक मैजिक गुरुजी के होते हुए हावी हो सकता है। बस गुरुजी का स्वरूप जिसके घर में होता है ना, चाहे आपने बाहर लगाया है चाहे आपने अंदर लगाया है, नेगेटिव चीज़ें अंदर एंटर कर नहीं सकती। कोई लेके भी आएगा तो गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं, निश्चिंत रहो। और वो उनके खुद के दिमाग को ही उल्टा कर देते हैं। और आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है। मुझे बहुत सी आंटीज़ के मैसेजेस भी आए थे कि हमारे घर में ऐसे 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 हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैंने उनको दोबारा एक ही चीज़ बोली कि गुरुजी जब आपके घर में आते हैं ना, तो जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको सही करने की कोशिश करते हैं। पितृ परेशान है, किसी की गति नहीं हुई है 50-60 साल से ना, उन सबको शांत करने के लिए गुरुजी अपने पूरा एफर्ट लगाते हैं, उनको मुक्त करके, उनको अच्छे धाम पहुंचा के फिर आपकी लाइफ में खुशियाँ आना शुरू होती हैं। तो ये एक प्रोसेस है। आप बोलोगे कि एक हफ्ते में हो जाए, तो वो नहीं होता, इसको कुछ महीने भी लग जाते हैं, ठीक है। और इसमें गुरुजी आपसे एक ही चीज़ मांगते हैं कि आपने शुक्राना करना है और मंत्र जाप करना है। और हो सकता है कि अगर आपको, जितने भी लोगों को एक चीज़ बार बार आती है ना कि पितृदोष, वो गुरुजी के सामने बैठकर शिव पुराण का पाठ करें, ठीक है। ऐसे तो आप शिव पुराण तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, सुन लीजिए आप शिव पुराण का पाठ, और गुरुजी से अरदास कीजिए कि गुरुजी, जो भी पितृ मेरे घर में, अभी देखो कुछ लोगों के घर में हो सकता है कि नहीं हो कोई ब्लैक मैजिक करने वाला या उल्टा सीधा, फिर भी उनको लग रहा है कि हमारे घर में परेशानियां हैं, तो पितृ भी कभी पीड़ित होते हैं, ठीक है। तो हमारा परिवार भी पितृ पीड़ित था, क्योंकि हम रिफ्यूजी थे और पीछे बहुत सी डेथ्स हो गई थी जिनकी गति नहीं हुई थी, और उसको हम जानते हैं। बड़ा कुछ करवाया हमने हरिद्वार में जाके, पर पहले जो मेरे परदादी जी थे उन्होंने किसी और गुरु को धारण किया था, वहां से थोड़ी शांति मिली, पर फिर भी स्टेबल नहीं हुआ। तो अब गुरुजी महाराज जब से आए हैं, तो वो जो पितृदोष है उनसे हमें मुक्ति मिली है। तो गुरु का लाइफ में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है संगत जी। और आज का थॉट और आज का टेलीपैथी आप ही के लिए है, यही उन लोगों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे घर में कोई ब्लैक मैजिक वैजिक नहीं है, बट स्टिल हमारे घर में ये फलानी फलानी प्रॉब्लम है, तो आपके घर के पितृ पीड़ित हो सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक बहुत वंडरफुल सा, वैसे गुरुजी उपायों में विश्वास करने के लिए नहीं बोलते थे, बट ये मैंने ओल्ड संगत से सुना है कि जो भी आप पाठ घर में करते हो वो आप करते रहो, और गुरुजी का मंत्र जब घर में लगाओ आप, जब आपके घर की चार कंधे ये चीजें सुनेंगी, तो इट विल
बिकम वेरी ग्रेटफुल, वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू एंड सब बहुत अच्छे से हो जाएगा. सो दैट्स फॉर ऑल संगत जी आज के लिए. आज का प्यारा सा थॉट था. तो चलिए गुरुजी महाराज का सत्संग हम सुनते हैं गुरुजी के पावन मंत्र द्वारा. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज. मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी. ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय. संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की लाडली बेटी सोना के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी. संगत जी, ये सत्संग मेरी डॉटर का सत्संग है. तो क्या होता है कि मेरी डॉटर के एक रूम में एक बुक शेल्फ था. वो बुक शेल्फ अचानक से एक दिन कोलैप्स हो गया. उस बुक शेल्फ के ऊपर गुरुजी का एक स्वरूप था और वो स्वरूप लैमिनेटेड नहीं था, ना वो किसी फ्रेम में था. तो मैंने वो जो बुक शेल्फ था वो तो अब वो टूटा ऐसे था कि उसको जोड़ नहीं सकते थे. मैंने वो फेंक दिया और वो जो गुरुजी का स्वरूप है वो उसी के रूम में वहीं पे ही स्थापित कर दिया दोबारा से. तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि एक स्वरूप है जो तेरे को जल प्रवाहित करना है और नया स्वरूप स्थापित करना है. तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था. मैं गुरुजी को कह रही थी मेरे को समझ ही नहीं आ रहा गुरुजी कौन सा स्वरूप है. और क्या होता है कि एक दिन गुरुजी मेरे को ड्रीम दर्शन में दिखाते हैं कि एक लेडी है जो बोल रही है कि उसने कुछ तो जेलसी के लिए जेलसी है उसको बहुत ज़्यादा, और वो कहती है कि मैं सब कुछ ब्लैक मैजिक टाइप्स वो कुछ कर रही है और ऐसा कुछ दिखाया. और वो जो उसका बुक शेल्फ था उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकलनी शुरू हुई, जैसे एक लिजर्ड निकल रही है, अजीब अजीब सी चीज़ें निकल रही हैं. तो मैं बहुत डर जाती हूँ और मैं क्या करती हूँ, वही स्वरूप जो गुरुजी के रूम में, जो गुरुजी का मैंने उसके रूम में स्थापित किया हुआ था, वो स्वरूप उस बुक शेल्फ में डाल के उसको बंद कर देती हूँ और मेरी नींद खुल जाती है. जब मेरी नींद खुलती है तो मैं देखती हूँ कि ये तो वही स्वरूप गुरुजी बोल रहे थे. तो मैंने वो गुरुजी का स्वरूप वहाँ से निकाल के दूसरा स्वरूप स्थापित कराया. तो मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि उन्होंने इतना बड़ा कष्ट जो काटा. सो क्या होता है कि गुरुजी की कृपा से हम एक ट्रिप प्लान करते हैं. हम क्या गुरुजी ही प्लान कराते हैं हमारा, और हमारी सारी पैकिंग हो गई. हम जाने के लिए रेडी हो गए. जब हम सिर्फ वेट कर रहे थे हमारी डॉटर स्कूल से आएगी और हम जाएंगे. जब वो स्कूल से आती है तो उसको इतना कोल्ड और कफ और इतनी फीवरिश, वो कहती है मैं जा ही नहीं सकती हूँ. अब हमने पैकिंग कर दी, गाड़ी में सामान रख दिया, तो वो बोलती है कि मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकती, और वो आके सो जाती है. हम सोचते हैं कि अब हम जा तो नहीं पाएंगे, हमें कैंसिल ही करना पड़ेगा. तो हम आराम से ऐसे बैठ गए और सबका मूड ऑफ हो गया. मैं मन ही मन गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी आपने ऐसा ट्रिप बनवाया ही क्यों जब कैंसिल होना था. लेकिन गुरुजी के प्लान्स तो हमारे प्लान से बहुत डिफरेंट होते हैं. तो क्या होता है, 2 घंटे बाद, हमने 4 बजे जाना था, 2 घंटे बाद मेरी डॉटर खड़ी होकर आई और बोलती है कि हम चलते हैं. तो मैंने उसको बोला कि यू आर नॉट फीलिंग वेल. वो बोली कि नहीं हम चलेंगे. और हम चले. रास्ते में शी वॉज़ ऑल गुड. हमारे साथ इन्जॉय किया वहाँ पे भी. रात को हम सोए. सुबह उसका इतना हेडेक हो रहा था कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे उठे. मैं उसको कह रही थी दवाई ले ले, लेकिन वो दवाई लेने के लिए भी नहीं उठ पा रही थी. मैंने गुरुजी से अरदास की कि मैंने कहा गुरुजी आप ही बताओ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, आप इसको संभालो. तो गुरुजी का मैसेज आया कि तू ना इसको पहले जल प्रसाद दे. तो मेरे पास बड़े मंदिर का जल प्रसाद था, वो मैंने उसको दिया. उसके बाद गुरुजी ने बोला कि तू एक सत्संग सुना इसको. तो अब जहाँ पे हम थे वहाँ फ़ोन के सिग्नल्स नहीं थे, लेकिन मैंने अपना फ़ोन किसी तरह साइड पे करके एक सत्संग छोटा सा स्टार्ट हुआ, 17 मिनट्स का सत्संग. उस सत्संग में ये था कि ये घर में कोई बीमार है तो उसके सामने ये सत्संग चला दो, वो खड़ा हो जाएगा. अचानक से सत्संग भी यही आया, क्योंकि कुछ भी तो कोइंसिडेंस नहीं होता ना हमारी लाइफ में, हर चीज़ गुरुजी ही प्लान करते हैं. तो वो सत्संग हमने सुना. वो सत्संग ख़त्म होते ही वो मेरी डॉटर खड़ी हो गई, उसने कुछ खाया और दवाई ले ली और वो हमारे साथ एंजॉय करने लगी. हम बाहर बैठे थे. एक ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई आई, उसके सिर पे बैठी, उसके अराउंड चक्कर काटे एंड शी वॉज़ ऑल गुड. दोपहर को हमने सोचा कि हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें. शाम को फिर वो उठ नहीं पा रही. फिर मैंने उसको बड़े मंदिर का जल प्रसाद दिया, उसको सत्संग एक और चलाया और एंड आफ्टर दैट शी वॉज़ ऑल गुड. सो मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, जिन्होंने हमें इतने कष्टों से बचाया है, जो हमें कभी एक पल के लिए नहीं छोड़ते हैं. और कोई भी हमें छोड़ देगा, लेकिन गुरु महाराज हमें कभी नहीं छोड़ते हैं. वो हमें हर कष्ट से बाहर निकालते हैं. उस घड़ी में, जिस घड़ी में हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो हमारा हाथ बहुत कस के पकड़ते हैं. तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत 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 शुक्राना. वो टाइम थोड़ा टफ होता है, लेकिन गुरु महाराज हमें उससे बाहर निकालते हैं. मैं गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, जो हमें पहले ब्लेसिंग्स देते हैं और फिर हमें खड़ा भी करते हैं कि हम उनका सत्संग शेयर कर सकें, बिकॉज हमारी तो कोई औकात नहीं है कि हम गुरु जी का सत्संग भी शेयर कर सकें. सो शुक्राना गुरु महाराज. आज के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी. मैं ये सत्संग गुरुजी की बेटी दिल्ली से शेयर कर रही हूँ. मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ. ये सब शुक्राना सत्संग संगत जी मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ.
गुरुजी का बहुत दिन से टेलीपैथी द्वारा मैसेज आ रहा है, तेरे बेटे पे संकट है, संकट है। मैं हर बार वो मैसेज पढ़ती हूँ पर फिर से वही मैसेज आ जाता है। गुरुजी कहते हैं कि अगर एक ही मैसेज बार बार आ रहा है तो आपको बार बार ही सुनना पड़ेगा, उससे आपके कष्ट कट रहे हैं। तो मैं बार बार सुन लेती हूँ, पर संगत जी मैं जिस टाइम मैसेज आता है उस टाइम बहुत कम ही सुनती हूँ, मैं सेव कर लेती हूँ। मैं जब खाना बनाती हूँ किचन में तब मैं सुनती हूँ। तो मेरे बेटे के सारे संकट काट देना उसके अंदर बहुत सारी बुरी आदतें हैं। वो झूठ बोलता है, बिना पूछे पैसे भी उठा लेता है, मोबाइल चलाता है, मोबाइल में गेम खेलता है, बुरे दोस्त बना रखे हैं। गुरुपा अपनी कृपा कीजिए, बेटे का हाथ पकड़ लीजिए गुरुपा, उसकी रक्षा कीजिए गुरुपा, उसके कष्ट काटिए, उसको बुरी आदतों से छुटकारा दिलाइए गुरुपा, उसके अंग संग रहिए, उसकी हेल्थ ब्लेस करिए। उसके पूरे शरीर में हड्डियों में गांठें निकल रही हैं, उसका हाथ में फ्रैक्चर था, वो हाथ टेढ़ा हो रखा है, उसको दौरे की भी बीमारी है गुरुपा, उसके सारे कष्ट काटिए, उसको हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। मैं उसको रोज भोले बाबा के मंदिर भेजती हूँ, जल चढ़ाने बुझाता है गुरुपा। मेरे बेटे का हाथ पकड़ लीजिए गुरुपा, उसके अंग संग रहिए, उसकी रक्षा कीजिए, उसकी कष्ट काटिए गुरुपा, कृपा कीजिए गुरुपा, कृपा कीजिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो दिया है उसका शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा। नई लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। बार बार आप तितली रूप में दर्शन देके हमारे कष्ट काटते हो गुरुपा। 3 से 4 दिन हो गए मुझे तितली नहीं दिखी, बाकी के रोज ब्लू कलर की तितली, कभी येलो कलर की, कभी व्हाइट कलर की, कभी छोटी सी ग्रे कलर की तितली हमें दिखती है। और अभी कुछ दिन पहले हम अपने होम टाउन गए थे, तो वहां पे भी हमें रोज मोर की इतनी 6 या 7 मोर आके हमारे छत पे ही बैठ जाती थी। रोज में गुरुपा मुझे मोर के रूप में दर्शन देते थे, तितली के रूप में। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में भी हमें तितलियों के रूप में दर्शन दिए। तो हमारे कष्ट काटिए गुरुपा, मेरी बेटी की को अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुपा, उसके भी कष्ट काटिए गुरुपा। वो आपकी इतनी बड़ी भक्त है, वो सत्संग सुनती है, सत्संग में सारे उपाय मुझे बताती है। उसने अपने पापा के लिए हनुमान मंदिर जाके 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ के कलावे में गांठें बांधी, और हनुमान चालीसा हमेशा पढ़ती है। वो आपके इतनी भक्त है, वो मुझे शाम को याद दिलाती है, मुझे चाय प्रसाद गुरु जी को नहीं चढ़ाया मम्मी, हलवा नहीं बनाया मम्मी, मम्मी आप क्यों नहीं करती हो, मेरा तबीयत ठीक नहीं थी इस मंडे को, तो कह रही थी मम्मी हलवा बनाओ ना, गुरुपा को भोग लगाना। वो आपकी बहुत बड़ी भक्त है गुरुपा। तो मेरी बेटी को अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुपा, उसके भी अंग संग रहिए, उसको भी हेल्थ ब्लेस करिए। उसको स्किन स्किन की प्रॉब्लम है, उसकी स्किन में व्हाइट व्हाइट धब्बे हैं, वो स्किन रोग दूर कीजिए गुरुपा, दूर कीजिए। उसको जो कोल्ड की एलर्जी, जुकाम की एलर्जी, उसको कोल्ड हो जाता है बहुत जल्दी, तो वो भी एलर्जी काटिए गुरुपा। मेरे पति अंकल जी पे भी कृपा कीजिए गुरुपा, उनके अंग संग रहिए, उनका हाथ पकड़िए, उनके आने वाले कष्ट को हरिए गुरुपा। उनका भी आता है बार बार कि तेरे पति की बुद्धि बांधी है, तेरे घर परिवार में किसी की काल मृत्यु होने वाली है, तेरे पति का एक्सीडेंट होने वाला है, तो गुरुपा कृपा कीजिए गुरुपा। इस अगर मैं ये सत्संग नहीं सुन पाती गुरुपा, तो आप सुनिए सत्संग और हमारे कष्ट काटिए गुरुपा, गुरुपा कष्ट काटिए। मेरे पति पे आने वाली सारी संकट को दूर कीजिए गुरुपा, उनकी बुद्धि बांधी हुई बुद्धि को खोलिए गुरुपा, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लैक मैजिक है उसको काटिए गुरुपा। बच्चे के दोनों बच्चों का, मेरे पति अंकल जी का, मेरा, हम चारों पे किया हुआ ब्लैक मैजिक को काटिए। हमारी बुद्धि जिसने भी बांधी है उसको मुक्ति दिलाई, हमें बुरी नजर से बचाइए, हमारी नजर उतारिए गुरुपा, नजर उतारिए। आप ही हो गुरुपा हम चारों का हाथ पकड़ने वाले, आपने सही राह दिखाया गुरुपा हमें, आप हमारे अंग संग रहते हो। मुझे जब से आप हमारे घर में आए हो मुझे लगता ही नहीं कि मैं अकेली हूँ, मैं सब कुछ आपको सौंप दिया मैंने, सब कुछ, सुख दुख, अपने दोनों बच्चे, अपने पति अंकल जी, अपने आप ही को हमारा हाथ पकड़ना है, हमारा पथ प्रदर्शन करना है, हमारी रक्षा करना है। जो भी सत्संग आ रहे हैं उन सब सुनवा के हमारा कष्ट काटिए। जो मैं नहीं सुन पाती हूँ गुरुपा, पता नहीं मेरे ऊपर कौन सी नेगेटिविटी है, कभी तो मैं बहुत सारी सुनती हूँ, कभी कभी मैं इग्नोर कर देती हूँ, तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। आपकी बेटी थोड़ी नटखट है, पता नहीं मेरे ऊपर कौन सी नेगेटिविटी है। मैं पहले से महापुराण भी सुनती थी, अब नहीं सुनती हूँ, तो वो नेगेटिविटी मेरे ऊपर से काटिए गुरुपा, कृपा कीजिए गुरुपा, कृपा कीजिए, हमारा हाथ पकड़िए गुरुपा, सही राह दिखाइए गुरुपा, हमारी रक्षा कीजिए गुरुपा। हमें बड़े मंदिर जल्दी से हमें बड़े मंदिर का बुलावा भेजिए गुरुपा, हम बड़े मंदिर आना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले तो हम दर्शन करके आए थे, पर मैं चाहती हूँ दोबारा से हम आए आपके बड़े मंदिर और दर्शन करें आपके। मेरे पति अंकल जी और मेरे रिश्ते को ब्लेस कीजिए गुरुपा, हम पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा ना आए। आपका मैसेज बार बार टेलीपैथी द्वारा मैसेज आता है, कोई है जो तुम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहता। मेरे परिवार में कोई है, 2 औरतें हैं जो ब्लैक मैजिक करा रही है, तो उन 2 औरतों को घर परिवार में जो भी हमारा बुरा चाहता है, जो अड़ोसी पड़ोसी हमारा बुरा चाहते हैं, जो भी गलत काम कर रहे हैं, उन सबको आपको सौंपती हूँ गुरुपा, आप जानो आपका काम जानो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, संगत जी ये अमृत वेला का सत्संग है, आज गुरुवार है, गुरु जी का वार है, तो मैं अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने बेटे की तरफ से, अपनी तरफ से, अपनी बेटी की तरफ से, अपने पति अंकल जी की तरफ से, हम चारों का ये शुक्राना सेशन गुरु, हम चारों का हाथ पकड़ लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे ऊपर की सारी निगेटिविटी काटने का शुक्राना गुरु जी, अच्छे दिन बख्शने का शुक्राना गुरु जी, सत्संग सुनाकर हमारे कष्ट काटने का शुक्राना गुरु जी, मेरी डॉटर को अपनी संगत में शामिल करने का शुक्राना गुरु जी, मुझे अपनी संगत में शामिल करने का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र का जाप करते हुए मैं इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।